जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई जवान के रिलीज का चौथा दिन अब आ चुका है और ये चौथा दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जवान को एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिला हुआ है। एक्सटेंडेड वीकेंड मतलब गुरुवार से ही ये शुरू हो चुका था। गुरुवार को आपने देखा इसके कलेक्शन ने एक नई ऊंचाई छू दी। ऐसी ऊंचाई जो कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड की किसी भी मूवी को तोड़ने में या इवन टच करने में भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में शाहरुख खान ने अपने आप में एक रिकॉर्ड ओपनिंग का तो बना ही दिया है। पठान के साथ जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड सेट किया था वो उसी रिकॉर्ड को उन्होंने और ज्यादा आगे बढ़ाया है। इसके अलावा सबसे बड़ी एक चीज और जो निकल कर सामने आई है वो ये कि इसका तीसरे दिन का कलेक्शन भी उतना ही पहुंचा और चौथे दिन का कलेक्शन तो मतलब उस लेवल पर पहुंचने वाला है जिस लेवल की हम लोग सोच अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब कई लोग हैं जो अभी भी ये बोल रहे हैं कि नहीं ये सब फेक है वगैरह। देखिए ऐसा है कि आप थिएटर जाकर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपके घर के बाजू वाला थिएटर ही सिर्फ हाउसफुल चल रहा हो। भारत में कई सारे थिएटर्स हैं, तो वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी बात अब ये कि अगर हम कलेक्शन के लिहाज से देखें तो आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो ऐसे में सबसे पहले जब हमने एडवांस बुकिंग की तरफ अपनी नजरें गड़ाई तो भैया एडवांस बुकिंग ही इतनी शानदार हुई है कि उसको देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि यार ये मूवी तो आज क्या ही करने वाली है। दरअसल वर्ल्ड वाइड लेवल पर माना जा रहा है कि इस मूवी ने 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। ऐसे में 3 दिनों में इसका कलेक्शन मोटे मोटे तौर पर 350 से 400 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कई लोग कहते थे कि नहीं यार इंडिया में इतना बड़ा कलेक्शन पॉसिबल नहीं है अकेले इंडिया में। लेकिन जवान ने अब इस भ्रांति को भी तोड़ दिया है। जवान जिस कलेक्शन के ऊपर जा रही है वो कलेक्शन देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करने वाली है जो कि आने वाले दिनों में शायद कोई और मूवी तोड़ ही ना पाए। आने वाले दिनों में जब तक कि कोई इतनी बड़ी ग्रैंड स्केल की मूवी ना आई। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस मूवी की एडवांस बुकिंग काफी शानदार हुई है। एडवांस बुकिंग के लिहाज से हिंदी 2D के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा। ऑलमोस्ट 39 करोड़ की इसमें ही एडवांस बुकिंग हो गई है इसकी। और करीब करीब 13,61,000 टिकट बिके हैं और 252 रुपीज की इसकी एवरेज टिकट प्राइस गई है और शोज चल रहे हैं इसके ऑलमोस्ट 17,500। इसके अलावा अगर हम तमिल 2D की बात करें तो यहां पर भी ऑलमोस्ट 2 करोड़ का कलेक्शन निकला है। 1,25,000 इसके टिकट्स बिके हैं। 131 इसकी एवरेज टिकट प्राइस रही है और करीब 1600 के आसपास के शोज चल रहे हैं। हिंदी आईमैक्स की बात करें यहां से भी अच्छा कलेक्शन निकला है। 1,31,00,000 का इसका यहां से कलेक्शन निकला है। 17,464 इसके टिकट्स बिकी हैं और सबसे बड़ी बात इसका एवरेज टिकट प्राइस काफी ज्यादा है। 704 रुपए इसका एवरेज टिकट प्राइस है। अगर आपको लग रहा है कि इतना प्राइस क्यों है तो आईमैक्स के टिकट थोड़े से महंगे ही होते हैं क्योंकि वहां पर व्यूइंग एक्सपीरियंस पूरा डिफरेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें अब तेलुगु 2D की तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह नजर आ रही है कि 1 करोड़ रुपए के टिकट इसने यहां भी बेचे हैं। 1,05,50,000 रुपीज के टिकट्स इसने यहां भी बेचे हैं। ऑलमोस्ट 78,000 टिकट्स हैं। 125 एवरेज टिकट प्राइस रही है और 982 इसके शोज चल रहे हैं। हिंदी 4DX में भी इसकी अच्छी खासी कमाई हुई है। 3 करोड़ 30 लाख रुपीज के यहां पर भी इसकी सेल हुई है और 4,878 शोज के चल रहे हैं। 700 रुपए का एक शो है, 80 शोज करीब चल रहे हैं। ऐसे में इन टोटल अगर हम बात करें तो इसका जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन चौथे दिन का निकल कर आया है वो ऑलमोस्ट 45 करोड़ है। अब 45 करोड़ जब मूवीज का टोटल कलेक्शन ही नहीं होता है, वहीं पर इस मूवी ने इतना बड़ा एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकाल दिया है, तो आपके जहन में भी अब ये बात आना लाजमी है कि भाई ये मूवी जाने कितने कलेक्शन पे वाली है। कई लोग तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भैया ये मूवी आज के दिन में 100 करोड़ रुपए कमा लेगी। बिल्कुल कमा सकती है, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर चलते हैं। 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाना इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा है। शाहरुख खान के लिए हो सकता है ये चीज पॉसिबल हो, लेकिन जो प्रोडिक्शन सामने आ रहे हैं वो 100 करोड़ के नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भाई कौन जानता संडे को क्या कुछ समय करवट लेगा। तो ऐसे में अगर हम लोग अब इसके कलेक्शन की बात करें तब आपको और क्लैरिटी से पता चलेगा कि भाई इसका कलेक्शन कहां जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डे 1 के कलेक्शन की तो 75 करोड़ का इसने पहले दिन का कलेक्शन निकाला, जिसमें कि हिंदी में 65.5 करोड़ था, तमिल में 5.5 करोड़ और तेलुगु में 4 करोड़। यहां पर तमिल और तेलुगु में भी टोटल मिलाकर 9.5 करोड़ का कलेक्शन निकला था। किसी भी बॉलीवुड की रिलीज की गई हिंदी मूवी में इतना बड़ा साउथ इंडिया से कलेक्शन ओपनिंग डे पर नहीं निकाला है। इतना बड़ा कलेक्शन नहीं निकाला है। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो 53.23 करोड़ का इसका दूसरे दिन का कलेक्शन रहा। वर्किंग डे था, कलेक्शन गिरा, ऑलमोस्ट 30% गिरा। यहां पर हिंदी में इसका कलेक्शन हुआ 46.23 करोड़ रुपए। कलेक्शन गिर के भी 46 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है। इतना कलेक्शन भी कई मूवीज अपने ओपनिंग डे पर नहीं कमाती, इवन अपने लाइफ टाइम में नहीं कमा पाती। वहीं पर इसका तमिल में कलेक्शन हुआ 3.87 करोड़ का और तेलुगु में हुआ 3.13 करोड़ का। तो यहां पर भी कुल मिलाकर 7 करोड़ का कलेक्शन है इसका दूसरे दिन भी हुआ। तीसरे दिन बहुत अहम और बहुत बड़ी जंप इसने दिखाई। ऑलमोस्ट 40% की जंप के साथ इसका कलेक्शन हुआ 74.5 करोड़, मतलब 75 करोड़ ये मान सकते हैं। यहां पर हिंदी में कलेक्शन इसका रहा 65 करोड़,
तमिल में इसका रहा 5 करोड़ और तेलुगु में रहा 3.5 करोड़। तो यहां पर एक चीज और देखने के लिए मिली कि इस मूवी ने लगातार 3 दिनों तक काफी अच्छा कलेक्शन और भारी कलेक्शन निकाला है, 50 करोड़ से ऊपर का ही। और आज सबसे अहम दिन, चौथे दिन, संडे का जो कलेक्शन निकलकर सामने आ रहा है 45 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग के साथ में, वो काफी ज्यादा स्टॉनिशिंग है, काफी ज्यादा मैं कहूं ह्यूमंगस कलेक्शन है। वो कलेक्शन बता रहे हैं 80 करोड़। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में इस मूवी का कलेक्शन 80 करोड़ को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप एक अंदाजा लगाकर देखिए कि ये मूवी किस लेवल पर जा रही, किस लेवल पर। तो ये 80 करोड़ के कलेक्शन के साथ में इस मूवी का कलेक्शन पहुंच रहा है 282 करोड़ 4 दिनों में। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये मूवी 450 से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऑलमोस्ट 300 करोड़ टच कर रही है मूवी, ऑलमोस्ट, अपनी रिलीज के मात्र 4 दिनों की मैं बात कर रहा हूं। मंडे के जो कलेक्शन आएंगे उसमें और बहुत कंफर्टेबली ये 500 300 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी और वर्ल्ड वाइड लेवल पर 500 करोड़ को क्रॉस करना भी इसका तय माना जा रहा है। तो आप एक अंदाजा अगर अब लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या जवान का इस समय हाइप चल रहा है, क्या जवान ने इस समय माहौल बनाकर रखा हुआ है, और क्या जवान इस समय एक टोन सेट कर रही है। वो बॉलीवुड जो कि एक लंबे समय से लंबी लंबी सांसें खींच रहा था कि कैसे ही करके बस जिंदा हो जाए, उस बॉलीवुड को कहीं ना कहीं जिंदा करने का काम किया है यहाँ पर शाहरुख खान की पठान ने, जवान ने, सनी देओल की गदर ने। मतलब एक के बाद एक इस तरह की मूवीज रिलीज हुई और इन सभी मूवीज ने जिस तरह का कलेक्शन निकाला है वो वाकई में काबिल तारीफ है और उसका पूरा पूरा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बॉलीवुड को। जाहिर सी बात है कई लोग हैं यहाँ पर ऐसे भी जो कि अभी भी इसको इतना मान नहीं रहे, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। देखिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीधी सी समझने वाली बात यही है कि भाई इस मूवी से आप लोग जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वही सारी चीजें आपको यहाँ पर ये मूवी परोस के दे रही है। और जाहिर सी बात है जिस तरह का कलेक्शन यहाँ पर होना था वैसा ही कलेक्शन निकलकर सामने आया है। और ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन आने वाले कई समय तक के लिए मुझे ऐसा लगता है एक रिकॉर्ड कायम करके रखेगा। बाकी शाहरुख खान के लिए तो यहाँ पर एक तरह से ये ग्रैंड कमबैक टाइप का भी हो गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से उनकी भाई मूवीज नहीं आ रही थी और फिर पठान के बाद में अब लगातार दूसरी मूवी इनकी एक बम्पर हिट की तरफ बढ़ रही है। और लोग तो अब ये बोल रहे हैं कि अभी से ही कि भाई ये डंकी जो है वो भी डंके की चोट पे काफी अच्छी कमाई करेगी। अब डंकी के रिलीज होने पर हम देखेंगे कि भाई डंकी आखिर कैसी कमाई करती है, लेकिन फिलहाल शाहरुख खान की इस मूवी ने तो भैया मतलब बिल्कुल ही माहौल सेट कर दिया है। ऐसा लगता है कि सीट की पेटी बांध लो वाला जो डायलॉग था वो पठान में सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि जवान की तैयारी उनको करवानी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।